हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन इस हमारे हाई-फाई स्टडी 247 में। तो चलिए दोस्तों, आज हम हल करते हैं क्लास 11th का अर्धवार्षिक पेपर 2024-25 का। हमारे पास कंपलसरी हिंदी का है, इसका मैं पूरा सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में करवाऊँगा। तो मैंने इस वीडियो में एक यूनिक बात की है कि इसके सारे आंसर को मैंने पहले ही एक साइड में लिख लिया है या फिर पेपर के अंदर ही लिख लिया है। तो आपके इस वीडियो को शॉर्ट करने का मेरा यही उद्देश्य रहेगा, ताकि आप कम समय में इस पूरे पेपर को मिलान कर सकें और उससे आप अपना आकलन कर सकें कि आपको 70 में से कितने नंबर आए। तो आपको एक और बात करनी है कि काम ये करना है कि लास्ट में वीडियो देखने के उपरांत आपको चैनल को सब्सक्राइब एवं कमेंट में ये टाइप करना है कि आपको इतने नंबर आ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको ये एक पूरा पद्यांश पढ़ के इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के आपको उत्तर देने थे। तो अब आपका पहला प्रश्न है कि इसका उचित शीर्षक है जल की महिमा, और जल को किसका आधार माना? सृष्टि का। और अमृत का होता है पर्यायवाची सुधा। चलो दोस्तों, आगे चलते हैं कि कवि ने किसको माँ की अंचल कहा है? तो नदी या ताल को। और बंजर का अर्थ होता है ऊसर। ऊसर मतलब जहाँ पे कोई नहीं, कुछ भी नहीं उगता हो, उसको कहते हैं बंजर। चलो अगला क्वेश्चन है कि श्रद्धा का व्यापार स्थल कैसा होना चाहिए? विस्तृत। कर्म का स्मारक। कर्ता। कर्ता को कर्म से क्या प्राप्त होती है? मनोहरता। और घनत्व किस में अधिक होता है? प्रेम में। और कर्ता ने अपने सत्कर्मों का क्या माना है? शक्ति के अंदर। तो चलिए दोस्तों, मैंने इस सारे गद्यांश के जो भी आंसर है मैंने इसको अंडरलाइन कर लिए थे। तो आपके सारे उत्तर इसमें क्या है, इसी पहले गद्यांश में मिल जाएंगे। तो मैंने देखिए आप इस तरह मैंने इसको किया है। अगला, रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी थी। तो अविकारी के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। फिर आपका है कि जिन शब्दों को मूल संस्कृत में हम बिना रूप परिवर्तन किए हिंदी में प्रयुक्त कर लेते हैं, उन शब्दों को क्या कहते हैं? तत्सम कहा जाता है। और जिसका कोई शत्रु नहीं हो उसको क्या कहते हैं? अजात शत्रु। फिर जिस वाक्य में केवल एक विधेय और एक ही उद्देश्य है उसको क्या कहते हैं? सरल वाक्य कहते हैं। फिर अनिल धीरे धीरे चल रहा है, रेखांकित शब्द धीरे धीरे है, इसका क्या है? ये एक क्रिया विशेषण है। ऐसे शब्द जो समान अर्थ वाले तो होते हैं, किंतु अर्थ स्तर पर सूक्ष्म अंतर हो उसको क्या कहते हैं? समानार्थी शब्द। और अगला है, एक लाइन में आपको आंसर देना था कि लता की लोकप्रियता का मुख्य मर्म क्या था? तो लता की लोकप्रियता का मुख्य मर्म गानपन था। आलो आधुरी पाठ की साहित्यिक विधा क्या? ये एक आत्मकथा है। अगला है चौथा, तीसरा तीसरे का तीसरा कि संचार की परिभाषा। संचार एक ऐसा माध्यम है जो सूचना और विचारों का आदान प्रदान कर सके। फीडबैक किसे कहते हैं? फीडबैक उसे कहते हैं हम किसी पूरी जानकारी देखने के बाद उसके बारे में जो लिखते हैं वो फीडबैक कहलाता है। और पूर्णमासी का चांद किसे कहा है? प्रेमचंद ने पूर्णमासी का चांद मासिक वेतन को कहा है। जिस तरह से चंद्रमा पूर्णिमा को एक पूर्ण आकार लिए लास्ट के महीने में जाते जाते घट जाता है आकार, उसी प्रकार एक मासिक वेतन भी जब आता है तो एक पूर्ण आकार लिए होता है, लेकिन लास्ट महीने के अंत तक आते आते वो खत्म हो जाता है। और अगला, कवि के अनुसार किसे देखकर लोग मोहित हो जाते हैं? तो विषय जगत को देखकर लोग मोहित हो जाते हैं। अगला सिक्स्थ नहीं सेवंथ है कि मियां नसरुद्दीन पाठ के अनुसार तालीम का क्या अर्थ है? तो तालीम का अर्थ है व्यवहारिक। और फिर अगला है, ईश्वर नामक तीसरी शक्ति किन दोनों के मध्य व्याप्त है? तो ईश्वर नामक तीसरी शक्ति ब्रिटिश शक्ति एवं भारतीय लोगों के मध्य व्याप्त है। शिव शंभू के चिट्ठे कौन है? शिव शंभू के चिट्ठे के रचनाकार है बाल मुकुंद गुप्त। फिर हिंदी में सानेट संघ की स्थापना करने वाले कवि थे त्रिलोचन शास्त्री। और पालर पानी, राजस्थान में जो बरसात होती है उसको बरसात से जो पानी मिलता है वो पालर पानी होता है। तो चलिए दोस्तों, आगे चौथे प्रश्न की ओर रुख करते हैं। और चौथे प्रश्न के मैंने उत्तर एक अलग पीडीएफ फाइल में बना रखे हैं, उसके मैं सारे आपको आंसर वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। तो चलिए, जन संसार के प्रमुख है चार कार्य शास्त्रीय तथा संगीत में लता का क्या स्थान? कुएं और कुई में क्या अंतर? ब्रह्मा के एकाकार के लिए कवि ने किन मान्यता को प्रकट किया? अपू के साथ 2.5 साल पाठ के अनुसार शूटिंग के दौरान किन समस्या को सामना करना पड़ा? और शिक्षा के क्षेत्र में फैली दुकानदारी को तो बंद होना ही चाहिए। पंक्ति का आशय और अक महादेव के अनुसार इंद्रिय संयम रखने के क्या क्या तरीके हैं? और फिफ्थ नंबर है कि आपको पद्यांश की सह प्रसंग व्याख्या करनी है कि ये पद्यांश किस पाठ में से आया, कौन से कवि ने लिखा है ये पद्यांश की व्याख्या। तो आप उत्तर देख रहे होगे। और अगला है गद्यांश। गद्यांश की सह प्रसंग व्याख्या करनी थी। प्रस्तावना, विशेष और व्याख्या, ये तीनों पॉइंटों को याद रखते हुए करना था। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि नमक का दरोगा नामक निम्न स्वरतियों, सदवर्तियों और असदवर्तियों का आपको तुलनात्मक अध्ययन करना था। तो मोहन जब लखनऊ गया तब उसे किन किन कठिनाइयों को जूझना पड़ा? उनको भी मोहन की तरह जगह आप होते तो क्या करते, ये उसका उत्तर देना था। और चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हित शीर्षक की औचित्यता की अपने शब्दों में स्पष्ट करना था। घर की याद में कवि ने किन उठे मन भाव को अपने शब्दों में, लेखक के अनुसार लता ने संगीत के क्षेत्र में ख्याति अर्जित करी, तो इसके पीछे क्या कारण रही अपने शब्दों में। और आलो आधारी पाठ में किन प्रमुख सामाजिक और नारीवादी समस्याओं को चित्रण किया, उनके समाधान है तो आप क्या प्रयास करेंगे। और आपके क्षेत्र में बार बार बिजली कटौती हो रही है तो शिक्षा विद्युत विभाग को अधिकारी को पत्र लिखना है। और गाँव को सरपंच मानना, गांव का सरपंच किसको मानना है? आप ये गांव के सरपंच हो। वाह, यही तो बात होनी चाहिए ना। आपका सपना सच हो गया कि आप ये गांव के सरपंच हो। और किसको लेटर लिख रहे हो? ग्राम पंचायत सिंदरी के गांव में स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं के अभाव की वजह से आपको स्वास्थ्य केंद्र की आवश्यकता बताते हुए किसको लिखना है? जिला कलेक्टर को। तो अगला क्वेश्चन है कि इस बढ़ते सामाजिक अलगाव देश के लिए क्या है? विकट समस्या है। तो आपके विद्यालय परिसर में कैरियर डे का आयोजन, तो इसका प्रतिवेदन आपको तैयार करना था। और किसी एक विषय पर आपको क्या लिखना है? सार गर्भित लेख, निबंध लिखना, लेख नहीं सॉरी। तो निबंध आपको इन चारों में से किसी एक पर लिखना था। तो चलिए दोस्तों, मैं उस पीडीएफ फाइल की ओर रुख करूंगा। चलो दोस्तों, चौथे का जनसंचार के 4 प्रमुख कारण थे कि सूचना देना, शिक्षित करना, लोगों को सुझाव देना, आर्थिक सहायता, राजनीतिक मार्गदर्शन और सुधार। शास्त्रीय संगीत में लता का स्थान प्रथम स्थान था और अपने जीवन में कई शास्त्रीय रागों को गाया और भारतीय संगीत को एक वैश्विक पहचान दिलाई। तो चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। कुई और कुएं का अंतर आप देख सकते हो। और
कवि ने ब्रह्मा को एकत्वे पाथेर पांचाली में 2.5 साल क्यों लगा? क्योंकि इसमें पैसों की रूढ़ समस्या आ गई थी। और शिक्षा के क्षेत्र में फैली दुकानदारी का इसका आशय है कि शिक्षा में व्याप्त भ्रष्टाचार की निंदा करती है। ये कहती है शिक्षा को व्यापार नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में फैली व्यावसायिकता को पूरी तरह क्या किया जाना है? खत्म। और अक महादेव के अनुसार क्या इंद्रिय संयम के तरीके ध्यान, संयमित संचय, सकारात्मक सोच और स्वच्छता और भक्ति से है। तो चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और मैं आशा करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और बेल आइकन का घंटा भी दबाइए ताकि हमें और आपसे उम्मीद मिलती रहे। धन्यवाद गाइस।